नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हम कई बार अपनी खबरों में अंधेर नगरी, चौपट राजा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। शुक्रवार को इन शब्दों पर मुहर भी लग गई। चेहरे बदलते हैं लेकिन रेवाड़ी शहर की व्यवस्थाएं जस की तस बनी रहती है। आज की इस खबर का सरोकार रेवाड़ी शहर की करीब 2 लाख आबादी से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई नया चेहरा पद संभालता है, बड़े बड़े दावे करता हुआ दिखाई देता है, बावजूद इसके सूरत नहीं बदलती। खबर पर आगे बढ़ने से पहले यह तस्वीर देखिए। नगर परिषद में मुख्य सफाई निरीक्षक यानी सीएसआई से मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम पूछताछ कर रही है। यह महाराणा प्रताप चौक के पास स्थित सीएसआई दफ्तर है। कारनामे छुपाने की तमाम कोशिशें हुई। 8 घंटे चली जांच के दौरान वजन के घोटाले ने तमाम सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। जिस मुख्य सफाई निरीक्षक की शिकायत पर धर्म कांटे चालक कंपनी के 3 कारिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, सवाल है कि क्या सबसे पहले डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की निगरानी करने वाले नगर परिषद अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था? मामला कचरा खाकर सीधे तौर पर सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। यानी मतलब सीधा सीधा मामला तो भ्रष्टाचार का है। फिर फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एफआईआर में सीधे तौर पर फर्म के कारिंदों द्वारा फर्जी तरीके से वजन की पर्चियां बनाने की बात सामने आई है। तो इसका वित्तीय लाभ क्या सीधे तौर पर ड्राइवर के पास जाता या कंपनी के पास? ये बड़ा सवाल है और उसकी जांच भी होना जरूरी है। आखिर असल गुनहगार है कौन? क्योंकि कचरे के वजन के बदले पेमेंट तो फर्म के खाते में ही जानी थी, लेकिन एफआईआर में शामिल क्यों नहीं किया गया, सवाल खड़े करता है। यहां पर बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर किसके संरक्षण में आज तक कार्रवाई नहीं हुई है? क्योंकि एक बार तमाम खामियों को लेकर नगर परिषद रेवाड़ी की ओर से संबंधित फर्म को नोटिस जारी भी किया था। उस नोटिस में यहां तक लिखा था कि शायद इस फर्म को कचरा प्रबंधन का अनुभव है ही नहीं है। बड़ी बात देखिए, नोटिस जारी होते ही कुछ दिनों बाद उक्त अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। अब सवाल है कि फर्म संचालक कितने रसूखदार हैं और उनकी पॉलिटिकल पैठ कितनी है। यदि कोई अधिकारी खामियों को ठीक कराना चाहता भी है तो उसको ट्रांसफर लेटर थमा दिया जाता है। अब सवाल फिर वही उठता है कि किस नेता के नाम पर यह पूरा खेल खेला जा रहा था? ऐसा न हो पूरी जिंदगी ईमानदारी का तमगा लेकर बेदाग राजनीति के अंतिम सालों में कचरे की गंध कहीं चिपक न जाए। यह इकलौता मामला नहीं है। रेवाड़ी में नेताजी के नाम पर अनेक गुर्गे चांदी कूट रहे हैं। इनका पिछला इतिहास खंगाला जा सकता है और आज ये कहां पर पहुंचे हैं इसकी भी जांच हो सकती है। अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई की हिमाकत नहीं जुटा पाते क्योंकि नाम की धौंस इतनी बड़ी है। लेकिन अब नेताजी को समझना होगा, कहीं खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन टूटा बार आने वाली कहावत चरितार्थ न हो जाए। ऐसे में गुर्गों पर लगाम लगनी ही चाहिए क्योंकि मामला कहीं ना कहीं नेताजी की साख से जो जुड़ा हुआ है। खैर, पहले हम आपको बताते हैं मॉडल टाउन थाने में मुख्य सफाई निरीक्षक सुधीर की ओर से दर्ज करा गए मुकदमे में क्या लिखा है। इससे देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल खेला गया है और बचाने का खेल भी शुरू हो चुका है। इस एफआईआर को पढ़ने से आसानी से समझा जा सकता है। सेवा में प्रबंधक थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी क्रमांक 1320/CSI दिनांक 14 फरवरी 2025। विषय नगर परिषद क्षेत्र रेवाड़ी से मैसर्ज कंपनी फर्म की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों सूरजमल, संदीप, राजेश व पारस धर्म कांटा रेवाड़ी के खिलाफ फर्जी पर्चे तैयार करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई किए जाने बारे उपरोक्त विषय के संदर्भ में लिखा जाता है कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की गुप्त सूचना अनुसार ज्ञात हुआ कि मैसर्ज कंपनी फॉर डोर टू डोर कलेक्शन, सिगरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट का कार्य दिया हुआ है, जिसके द्वारा नगर परिषद रेवाड़ी के एमआरएफ सेंटर से डंपिंग यार्ड राम सिंहपुरा बावल में कूड़ा उठाने वाले वाहनों के वजन की धर्म कांटा से फर्जी पर्चियां तैयार की जा रही है। जिस सूचना पर मेरे व विकासगढ़ कनिष्ठ अभियंता द्वारा जांच की गई तो पाया कि पारस धर्म कांटा पर्चियों के अनुसार गाड़ी नंबर RJ02GB
2702 का ड्राइवर सूरजमल व राजेश तथा गाड़ी नंबर HR 47D 2543 के ड्राइवर संदीप द्वारा किया जा रहा है, जो उक्त फर्म द्वारा उपरोक्त गाड़ियों के धर्मकांटा पर्ची कार्यालय में जांच के लिए मंगवाई गई। तो धर्मकांटा की दिनांक 3/2/2025 की पर्ची नंबर 7874, 7875, 7883, 7884, 7894, 7895, 7899, 7900 के अवलोकन से पाया गया कि कांटा पर्चियों पर सूरजमल, संदीप, राजेश व नवीन के हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दोनों गाड़ियों में कांटा करवाने के समय में भी 1-2 मिनट का ही अंतर है, जिससे संदेह प्रतीत होने पर मेरे यानी CSI सुधीर कुमार व विकासगर कनिष्ठ अभियंता द्वारा कांटा पर्चियों में दर्शाया गया पारस धर्म कांटा बाबा रोड के नजदीक है। सब्जी मंडी रेवाड़ी पहुंचकर जांच की गई तो कांटा संचालक अशोक शर्मा कांटा पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज दिखाने को कहा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और कहा कि मेरे धर्म कांटे की DVR में खराबी होने के कारण DVR ठीक करवाने के लिए भेजा हुआ है और कुछ समय पश्चात वह मौके से चला गया, जिससे संदेह अधिक गहराने पर धर्मकांटा के पास स्थित श्री राम बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर लगे कैमरे में रैंडमली 3/2/2025 की फुटेज चेक की गई तो उपरोक्त गाड़ियों की दिनांक 3/2/2025 की धर्मकांटा की पर्चियों में दर्शाए गए समय अनुसार उपरोक्त कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का आवागमन नहीं पाया गया, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपरोक्त गाड़ियों के चालक सूरजमल, संदीप, राजेश व धर्मकांटा संचालक अशोक कुमार द्वारा फर्जी पर्चियां तैयार करके सरकारी धनराशि के गबन करने की नियत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त गाड़ियों के ड्राइवरों सूरजमल, संदीप, राजेश व पारस धर्मकांटा रेवाड़ी के संचालक अशोक कुमार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और तफ्तीश के दौरान अगर किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। संलग्न दिनांक 1/2/2025 से दिनांक 6/2/2025 तक की उक्त गाड़ियों की धर्मकांटा की कुल 51 पर्चियां। आगे FIR में लिखा जाता है, फर्जी पर्चियां तैयार करके व कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों द्वारा कूड़ा न उठाकर नगर परिषद से रुपए ड्रा करवाने की नियत से धोखाधड़ी करने बारे दरखास्त थाना प्राप्त होने पर दरखास्त के मजबून से सरेदस्त सूरत जुर्म जैर धारा 338(4), 338, 336(3), 340(2) BNS का होना पाए जाने पर मुकदमा नंबर 54 दिनांक 14/2/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) BNS थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी। आपने देखा 3 डंपर चालक व एक धर्मकांटा संचालक सहित 4 के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 318(4) मतलब धोखाधड़ी, 338 यानी दस्तावेजों में जालसाजी, 336(3) जालसाजी, 340(2) मतलब झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि FIR पढ़ने के बाद कानून के जानकार ही नहीं आम आदमी भी समझ सकता है कि सीधे तौर पर घपले का सूत्रधार आखिर कौन है और किसको वित्तीय लाभ होना था। अब फैसला आपको करना है। नमस्कार।